हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा कि गीता में ऐसा लिखा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि गीता में जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। तो सच में हम जो भी हमारे साथ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। यानी कि जो पहले हो चुका वो भी अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि गीता जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान की है, तो उन्होंने जो भी बताया वो सही बताया, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं और झूठ बतलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, गीता में जो भी लिखा है वो सब कुछ सच ही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी हमारे साथ होता है वो अच्छा ही होता है। भगवान हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता। यानी कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, भगवान को ही गाली देने लगते हैं और भगवान को बुरा कहते हैं। यानी कि हम अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम सही है या गलत, बस भगवान को गलत ठहरा देते हैं जिसने हमें बनाया और जो भी है। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, उससे आपको ज़रूर समझ में आएगा कि भगवान जो हमारे लिए करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में कि जैसे कोई अच्छी जॉब लग गई और एकदम से मतलब छूट गई और नहीं कर पाए हम वो जॉब, कोई वजह हो गई, कुछ भी हो गया। और कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी अगर कोई नुकसान हो गया तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ। तो गलत लोग सोचने लगते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन जब बाद में काफ़ी समय बीत जाता है तो कुछ उसी चीज़ में हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, और जो चीज़ हमारे पीछे छूट गई होती है वो बाद में हम सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि अगर उधर पे कोई नुकसान हो जाता हमें, तो उस नुकसान से हमें भगवान बचा लेते हैं और हमारे साथ और अच्छा कर देते हैं। क्योंकि भगवान जो हमारे लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और हम सब भगवान के ही अंश हैं, कोई अलग नहीं है। तो भगवान हमारे साथ गलत क्यों करेंगे। तो एक राजा था, एक राज्य का राजा था। तो उसका बगीचा था, बहुत बहुत बड़ा बाग था जहाँ फल वगैरह लगे हुए थे। फल का ही बाग था, सारे फल लगे हुए थे, अंगूर और सेब, अनार, पपीते, केले, अमरूद, बहुत सारे फल लगे हुए थे। तो वहाँ पर उस बाग की रखवाली एक किसान और उसका परिवार करता था। तो बाग की रखवाली किसान और उसका परिवार करता था। तो बाग की केयर करता था किसान, अच्छे से सिंचाई करता था, पानी वगैरह देता था पेड़ों में। तो बगीचा एक दिन अच्छे से तैयार हो गया, मतलब बड़े बड़े पेड़ हो गए, उनमें फल लग गए और फल पक भी गए। तो जब फल सारे पक गए तो किसान ने सोचा कि कुछ फल राजा के लिए ले जाता हूँ, राजा खाएगा और खुश हो जाएगा। तो उसने क्या किया, जो अंगूर, बहुत सारे के सारे फल पक गए थे, अमरूद वगैरह, लेकिन जो अंगूर थे तो वो भी पक गए थे। तो अंगूर उसने क्या किया, एक बड़ी टोकरी ली और उसमें बहुत सारे अंगूर तोड़ तोड़ के भर लिए, बहुत सारे फल भर लिए राजा के लिए, और कोई फल नहीं लिए। अब वो राजा के देने के लिए, फल देने के लिए निकल पड़ा बगीचे से राज्य की ओर, और मतलब कि महल की ओर। तो महल जब जाने लगा तो रास्ते में सोचता जा रहा था कि मैंने अंगूर ही क्यों लिए, और ज़्यादा इतने सारे फल हैं तो वो राजा जी के ही हैं, तो राजा को ही मैं सारे फल थोड़ा थोड़ा करके सारे फल देता, सारे फल तोड़ के ले जाता, तो राजा और ज़्यादा खुश होता। तो अब ऐसा सोचता जा रहा था, सोचते सोचते वो महल पहुंच गया, दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर। तो जो सिपाही लगे होते हैं, तो जो सिपाही लगे होते हैं महल के दरवाजे पर, उन्होंने राजा को खबर दी कि महल में वो किसान आया है फल लेकर। तो राजा ने अंदर बुलाया, और उससे पहले राजा बहुत ज़्यादा टेंशन में था, मतलब कोई परेशानी होगी राजा को, कोई बात राज्य में हो गई होगी ऐसी, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था राजा, बैठा था। तो जब किसान उसके सामने गया, उसने फल रख दिए राजा के सामने। तो जब राजा फल खाता जा रहा था, एक फल खाता था, यानी कि एक अंगूर खाता था, और एक अंगूर जोर से किसान के
ऊपर फेंक के मार देता था, यानी कि माथे में कहीं कहीं उसके लग जाता था, बहुत तेज़ी से फेंक के मारता था। तो एक बार जब राजा ने फल खाया, यानी कि एक अंगूर खाया और एक अंगूर किसान के ऊपर फेंक के मारा, तो किसान बोला भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो फिर से राजा ने खाया और फिर से एक अंगूर फेंक के मार दिया किसान के ऊपर, तो फिर भी किसान ने ऐसा ही बोला कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगा, और जितनी बार राजा ने फल खाए उतनी बार उसको फेंक के भी मारे। तो जब सारे फल ख़त्म हो गए, जब राजा खा चुका है, इसके बाद उसने पूछा कि एक बात बताओ तुम, कि मैं तुम्हारे जब मार रहा था तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे बार बार। तो किसान ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए बोला कि जब आप इतने गुस्से में थे और मैंने आपको फल खाने को दिया, यानी कि अंगूर खाने को दिया, तो आपने खाया और मुझे मारा। तो अंगूर तो मेरे इतना ज़्यादा नहीं लगा, अगर और जितने भी फल हैं वो सारे मैं आपको तोड़ कर ले आता आपके लिए, और आप अगर खाते और मारते तो मेरे बहुत ज़्यादा लग जाता और बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता। तो उस दर्द से भगवान ने मुझे बचा लिया, भगवान ने मेरा दिमाग ऐसा कर दिया कि अंगूर बस ले जाओ कि राजा तुम्हें फेंक के मारेगा और तुम्हारे लगेंगे नहीं। यानी कि भगवान जो हमारे साथ करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इस कहानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए भगवान को गलत कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो तो हमारे कर्मों पे ही निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म करते हैं। तो कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी टेंशन हो, तो भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि भगवान को और धन्यवाद देना चाहिए कि जो किया भगवान ने हमारे साथ अच्छा किया। और अच्छा ही करते हैं भगवान, हम ही गलत उनको ठहराते हैं, तो गलत नहीं होते हैं भगवान। तो आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अब मैं मिलती हूँ इसी तरह के अपने अगले वीडियो में।